गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास लास्ट रेशो के कंटिन्यूशन में ही है, यानी लिक्विड रेशो और करंट रेशो के कंटिन्यूशन में ही है। इलिस्ट्रेशन नंबर 32। फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट क्विक रेशो एंड करंट रेशो। ये दोनों रेशो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज के अंदर निकाली जाती हैं। आपको दोनों रेशोज से निकालना है आंसर। तो सबसे पहले हमने लिखा क्विक रेशो का फॉर्मूला, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जब भी आपको आंसर करना है पहले क्या निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। अब आप ढूंढो कि आपको क्वेश्चन में क्विक एसेट्स कहाँ हैं, क्योंकि करंट लायबिलिटी दोनों में है और करंट एसेट करंट रेशो में या क्विक एसेट। अगर हमें करंट एसेट पता चल जाएंगी, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करके ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं। टोटल डेप्ट यानी टोटल उधार दिया है 12 लाख का, टोटल एसेट्स दिया है 16 लाख का। ओके, फिक्स एसेट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, डेबिट बैलेंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं, इन्वेंट्रीज हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है। लेकिन ना तो यहाँ पर करंट एसेट्स दिया है, ठीक है, करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट नहीं दिया। तो इस तरह के जब कोई क्वेश्चन आते हैं तो उन बेसिकली हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का अगर पता चल जाए। यस क्लास, अब इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। आपको फर्स्ट लेसन के अंदर बैलेंस शीट तो याद है, सुबह सुबह नहाने चलो, हेडिंग्स लिख लिया आपने यहाँ पर। मिसिंग फिगर निकालने के लिए यहाँ नहीं चलते, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, ये एसेट साइड है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जो फिगर गिवन है उसको लिखते जाना है। जैसे हम पैरेलली चलेंगे बेटा। क्वेश्चन में आपके पास यहाँ दिया है टोटल डेप्ट 12 लाख और टोटल एसेट 16 लाख। तो टोटल एसेट मैंने यहाँ लिख दिया, एसेट में 16 लाख लिख दिया टोटल में। जब यहाँ 16 लाख है तो यहाँ भी 16 लाख लिखा जाएगा। और लिखा है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल, मैंने ब्रैकेट बनाया, यहाँ 12 लाख लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा है आपके पास फिक्स्ड एसेट 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1 लाख। फिक्स एसेट हमारी नॉन करंट एसेट का पार्ट है, FA 6 लाख, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, ये क्वेश्चन में दिया होता है। इसके बाद लिखा है यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस डेबिट बैलेंस। डेबिट का मतलब एसेट, क्रेडिट होता है तो लायबिलिटी, आपने दिया है तो एसेट, ये भी फिक्स एसेट का पार्ट है यानी नॉन करंट एसेट का। तो लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख, 6, 7 और 1 8, ठीक है। आपकी फिक्स एसेट थी 6, ये 6 है आपका। ये सारी फिगर्स आपने लिख ली। अब आते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 4 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन किस में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं। यहाँ आपने 4 लाख यहाँ नहीं लिखा बाहर, क्योंकि इन दोनों का टोटल तो 12 लाख में पहले लिख चुकी हूँ। अब इनका इंटरनल फिगर मुझे यहाँ से लिखना है, जिसमें नॉन करंट लायबिलिटी में 4 लाख बोरिंग है लॉन्ग टर्म और 4 लाख का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ये इसका पार्ट है, यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,90,000 और 10,000, ये तो करंट एसेट का पार्ट है। तो यहाँ मैंने हेड बनाया था करंट एसेट, जहाँ इन्वेंट्री 1,90,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 लिख दिया। अब हमें मिसिंग फिगर निकालनी है। सबसे पहले इधर आते हैं, ये सारी चीज़ें इसको छोड़ के गिवन थी। अब आपको पता है कि ये है आपका नॉन करंट एसेट 6, 7 और 1 8 लाख, टोटल 16 लाख है। इसका मतलब करंट एसेट्स 8 लाख की होंगी, 16 लाख में से 8 लाख माइनस किया तो 8 लाख बचा। अब इस 8 लाख में से करंट एसेट्स में से कुछ इन्वेंट्री है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस है, कुछ अदर करंट एसेट्स होंगी, लेकिन हमारे पास करंट एसेट का टोटल है 8 लाख रुपए। मिल गया, हमें करंट एसेट ही चाहिए थी। उसके बाद आपने इस टोटल को यहाँ उतारा। इस टोटल के हिसाब से आपका
यहाँ का टोटल भी 16 लाख आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इन दोनों का टोटल लिखा है 12 लाख। इसका मतलब है शेयर होल्डर्स फंड जो है वो 4 लाख होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। इसका मतलब शेयर होल्डर्स फंड 4 लाख, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो हम लेते ही नहीं है जब तक स्पेसिफिकली दिया ना हो। अब नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल 12 लाख है, जिसमें से नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख की है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है 4 लाख और 4 लाख। इसका मतलब यहाँ हम कौन सी फिगर लिखे कि दोनों का टोटल 12 बन जाए। तो अगर नॉन करंट 8 लाख की है तो करंट लायबिलिटी भी हमारी कितने की होगी, 4 लाख की होगी। ठीक है, यहाँ हमने 4 लाख लिखा, तभी 12 लाख बनेगा। 4 4 8 4 12। अब आपके पास 4 लाख की करंट लायबिलिटी भी आ गई, 8 लाख की करंट एसेट भी आ गई। क्विक एसेट के लिए आपके पास इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनकी मिसिंग फिगर सर्च कर सकते हैं। बस ये डमी बैलेंस शीट याद कर लेना, कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले अपने आप बन जाते हैं। अब आपको करंट एसेट का फॉर्मूला बनाना था तो बना लीजिए। क्या करेंगे, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट, तो करंट एसेट का फॉर्मूला बन गया। अब आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी निकालनी थी, तो आपने ये 12 लाख क्या लिखा था, टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट में से क्या माइनस किया, नॉन करंट लायबिलिटी की ये दोनों चीज़ें। टोटल डेप्ट माइनस दिस इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से ये डमी बैलेंस शीट याद करके अब यही फॉर्मूले इन्होंने यहाँ बना रखे हैं। करंट एसेट कैसे निकाली, टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट। करंट लायबिलिटी कैसे निकाली, टोटल डेप्ट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, जो मैंने आपको अभी समझाया था। तो आप डमी बैलेंस शीट बनाएं, वहां से इस तरह से फॉर्मूले लिखकर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब आता है क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.7:1। अब नीचे डिनोमिनेटर 1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इम्प्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशियो। नीचे कुछ बताई हैं, इनसे रेशियो में क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। पहला है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, आपने स्टॉक खरीदा कैश में, तो बेटा इन्वेंट्री तो क्विक रेशियो में आती ही नहीं है, इसका तो कोई यूज नहीं है। लेकिन कैश जाएगा तो ऊपर से आपका कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ये क्लास। तो पहला एग्जाम्पल था हमारा परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अब आपका इन्वेंट्री तो क्विक रेशियो में आता ही नहीं है, सिर्फ कैश कम हो गया। इसको मैंने कुछ ऐसे सॉल्व करके आपको समझाया है। सपोज कीजिए क्वेश्चन में गिवन है क्विक रेशियो 1.7/1। अगर मैं इसको 3 0 आगे लगा दूं और 3 0 नीचे यहाँ लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी फिगर बन जाएगी 1700, क्योंकि पॉइंट है, एक 0 हट जाएगी। 1700/1000। मैं इसको 1.7/1 भी लिख सकती हूँ, 1700/1000। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। अगर सपोज कीजिए आपने स्टॉक खरीदा है, अब मैंने अपनी तरफ से एग्जांपल लिया, आपने 1000 का स्टॉक खरीदा, क्योंकि ये क्विक रेशियो है, स्टॉक तो आएगा नहीं, हाँ कैश कम हो जाएगा। तो आपके यहाँ 1700 में से 1000 कैश चला गया, तो आपकी क्विक एसेट 700 बची, और नीचे करंट लायबिलिटी तो 1000 ही रही, क्योंकि क्विक रेशियो में नीचे करंट लायबिलिटी आती है। तो अगर हम इसको रेशियो में निकालें तो नीचे 3 0 है, 2 0 कट जाएंगी, तो ये 0.7/1, यानी हमारी रेशियो रिड्यूस हो गई। पहले थी 1.7/1, अब हो गई 0.7/1। इट मीन्स अगर न्यूमरेटर कम होता है तो रेशियो कम हो जाती है, न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस की बात है इसमें, ठीक। अगला पॉइंट है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कैश मिला, तो एक तरफ हमारा कैश आ रहा है और डेटर्स भी कम हो रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो, ठीक है। तो इसका नो चेंज, क्योंकि आपका
अगर ये 1700 और 1000 है, सपोज मैं एग्जांपल लेती हूँ, प्लस 1000 के डेटर्स से कैश आया तो प्लस हो गया, लेकिन डेटर्स भी तो कम हो गए तो माइनस 1000 हो गया, माइनस 1000 हो गया। एक तरफ प्लस हो रहा है, एक तरफ माइनस हो रहा है, तो हमारी क्विक एसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेकंड का आंसर क्या आया आपका, क्विक रेशियो विल नॉट चेंज। जो मैंने बोला है वही रीजन यहाँ लिखा है। थर्ड पॉइंट आता है आपका सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर रुपीज 60,000, 60,000 रुपये का आपने माल बेचा, आया क्या, कैश, गया क्या, स्टॉक। लेकिन क्विक एसेट में तो हम स्टॉक दिखाते ही नहीं है। इट मीन्स कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो ऊपर बढ़ रहा है, तो अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो रेशियो विल इम्प्रूव। सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर तो फिक्स एसेट है, ये तो क्विक एसेट में आती नहीं, लेकिन इससे कैश आ रहा है, फिर हमारा इम्प्रूव हो जाएगा रेशियो। फिर आता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो कैश कम हो रहा है, ठीक है, कैश कम हो रहा है तो डिविडेंड जो हमने देना था, जो कि हमारी करंट लायबिलिटी थी, वो भी कम हो रही है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल रिड्यूस द क्विक एसेट एज वेल एज करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, क्योंकि जो डिविडेंड पेबल होता है हम करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं बाय द सेम अमाउंट। ऊपर न्यूमरेटर भी कम हो गया, डिनोमिनेटर भी कम हो गया। जब ऊपर नीचे दोनों कम होते हैं तो द क्विक रेशियो विल इम्प्रूव, तो हमारी क्विक रेशियो इम्प्रूव होती है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल लिया, रेशियो है हमारी गिवन क्वेश्चन में 1.7/1, इसको हम 1700 1000 भी लिख सकते हैं। अगर सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि आपने 500 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है, ठीक है, तो आपका ऊपर कैश भी कम हो गया 500 से, और आपकी करंट लायबिलिटी भी कम हो गई 500 से, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी रेशियो आएगी 2.4:1, जबकि हमारी गिवन रेशियो से ज़्यादा है, 1.7 से 2.4 बड़ा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि रेशियो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। दिस क्लास सेम क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या नो चेंज। पेड रेंट 3000 इन एडवांस, यानी ये प्री पेड एक्सपेंसेस हो गए। प्री पेड एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया, तो प्री पेड एक्सपेंसेस तो हम क्विक रेशियो में नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो आप कैश पे कर रहे हैं वो तो आएगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर क्विक एसेट्स कम हो जाएंगी, जैसा कि इसके अंदर मैंने आपको बताया। सपोज आपकी क्विक रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 1.5:1 है, इसको मैं 15,000 और 10,000 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3 0 से 3 0 कटें तो ये 0 का पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 1.5/1 ही बचेगा। तो इमेजिनरी फिगर से हम इसको ले लेते हैं ताकि हमें समझ आ सके। अब क्वेश्चन में कहा गया कि 3000 प्रीपेड रेंट है। अगर प्रीपेड रेंट है तो क्विक एसेट, ऊपर क्विक एसेट है आपकी, तो कैश कम हो जाएगा, तो 15,000 में से 3,000 गया तो 12,000। वैसे तो प्रीपेड रेंट हमारी करंट एसेट होती है, लेकिन क्विक रेशियो के लिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इसलिए ये 12,000/10,000 सॉल्व करेंगे तो 1.2/1, यानी 1.5 से 1.2 नीचे डाउन जा रहा है, तो रेशियो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखा है आपका डिक्रीज। सेकंड है ट्रेड रिसीवेबल, यानी जैसे डेटर्स वगैरह थे, हु पेड हिज एंटायर अमाउंट ड्यू, एक डेटर ने पूरा पैसा दे दिया 9,700 का, तो बिजनेस में आया कैश और डेटर्स कम हो गए। इसका इम्पैक्ट हमारी करंट एसेट पे कैसे पड़ेगा। सपोज 15,000 और 10,000 था, 9,700 प्लस कर दिया, 9,700 माइनस भी कर दिया, तो इसका तो कोई फर्क नहीं, 15,000/10,000 ही रहा। तो रेशो निकालेंगे तो 1.5
अपॉन 1 ही रहेगी, ठीक है ना। रेशो 1.5/1, इसका मतलब नो चेंज, तो हम यहाँ लिखेंगे नो चेंज, ठीक है, क्योंकि करंट एसेट उतने से प्लस हो रही है और माइनस हो रही है तो कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 35 है। आपके पास क्विक रेशो गिवन है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इन सभी को आप सॉल्व करेंगे। एक जो नया पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, इशूड फुली पेड इक्विटी शेयर्स 1 लाख रुपीज से आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे। इक्विटी शेयर्स तो हमारी शेयर कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी, मतलब कि ये शेयर होल्डर्स फंड है ना, ये करंट लाइबिलिटी का तो पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन इससे आपका कैश आया, ठीक है, अगर कैश आ रहा है तो ऊपर क्विक एसेट बढ़ेंगी तो रेशो इम्प्रूव होगी। आंसर में देखो इंक्रीज हो रहा है। फिर है इशू करें डिबेंचर्स 5 लाख के टू अ वेंडर फॉर मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी के बदले में डिबेंचर इशू करें। डिबेंचर हमारा ना तो करंट लाइबिलिटी है ना, ठीक है, और वेंडर्स के मशीन आई, मशीन भी हमारी नॉन करंट एसेट है, तो इसका तो हमारी इस रेशो में कहीं पर भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो नो चेंज, ठीक है, तो ये नो चेंज। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्लास, अब आपके सामने ये एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट के अंदर इलिस्ट्रेशन 30 शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी ये दिया है, फिर बैलेंस शीट का टोटल 6,90,000 दिया है। यानी इसमें आपके पास करंट लाइबिलिटी का अगर अमाउंट निकाला जाए तो करंट लाइबिलिटी क्या है, करंट लाइबिलिटी इन दोनों का टोटल होगा, ट्रेड पेबल और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस का, इन दोनों का टोटल। ऐसे ही क्वेश्चन में आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं, आपकी करंट एसेट्स गिवन है। करंट एसेट्स के अंदर आपकी 1 2 3 4 चीजें दी हैं, 1 2 3 4, ये चारों आपकी क्या है, करंट एसेट्स हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि करंट एसेट्स कितनी है तो इन चारों का टोटल करके बताएंगे। अब क्वेश्चन कहता है करंट रेशो निकालो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी होती है, फॉर्मूला आपको पता है। अब करंट एसेट्स कैसे निकलेगी, करंट एसेट्स में आपके पास ये 4 चीज़ों का टोटल है, 1,20,000, 90,000, 22,800 और 7,200। ये देखिए मैंने फिगर्स ये लिखी हैं। अपॉन करंट लाइबिलिटीज में यहाँ 2 ही आइटम्स थी, ये देखिए करंट लाइबिलिटी में ये दोनों आइटम का टोटल आएगा, तो आपने इन दोनों का टोटल लिख दिया, ये आपकी करंट रेशो आ गई। अब क्वेश्चन में आपको लिक्विड रेशो निकालनी है, करंट लाइबिलिटी तो यही चल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको इन्वेंट्री नहीं चाहिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं चाहिए। इट मीन्स लिक्विड एसेट के लिए इन्वेंट्री को नहीं लेना और प्रीपेड एक्सपेंसेस को नहीं लेना है। अगर हम पहले नंबर और ये वाली अमाउंट को छोड़ दें, यानी इसको और इसको छोड़ दें, सिर्फ इन दोनों का टोटल लेंगे तो वो हमारी क्विक एसेट आ जाएगी जो कि 1,12,800 है। तो अब हम चलते हैं अपनी क्विक एसेट पर, यानी लिक्विड एसेट पर, वो आएगी 1,12,800। क्योंकि क्विक एसेट में हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसके बिना ही जो है करंट एसेट्स वो लेंगे और उसकी फिगर पुट कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चंस हमें निकालने होते हैं। और ये आज हमारा लिक्विडिटी रेशियोज के दोनों फॉर्मूले के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके आगे क्लास 2 इलिस्ट्रेशंस और हैं जो कि बिल्कुल वैसी हैं जो मैंने अभी कराई थी। इनकी प्रैक्टिस आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नई रेशो करेंगे, सोल्वेंसी रेशियोज।